नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी इंडियन जियोग्राफी की, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए साथियों आज मैं आपके सामने लेके आया हूं उस सीरीज की क्लास नंबर 19। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 19, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साथियों थार मरुस्थल। क्या टॉपिक रहेगा? वो टॉपिक रहेगा साथियों थार मरुस्थल के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल किसके अंतर्गत आता है? तो हम क्या पढ़ रहे थे साथियों? भारत के भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे थे भारत की भौतिक विशेषताओं को। किसको? भारत की भौतिक विशेषताओं को पढ़ रहे थे। भारत की भौतिक विशेषताओं का जो विभाजन किया हमने 6 प्रकार से किया था। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से इनका विभाजन किया है। 6 प्रकार कौन कौन से हैं मैंने आपको बताए हुए है। सबसे पहले साथियों हमने जो बांटा था वो बांटा था हिमालय। क्या था साथियों? एक नंबर पे था हिमालय। हिमालय के बाद में साथियों उत्तर भारत के मैदान आ जाएंगे। उत्तर भारत के मैदान, इसके उत्तर भारत के मैदान, इसको भी हमने पढ़ लिया था, उत्तर भारत के मैदानों को। ठीक है, इसके बाद में साथियों हम बात करूं तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे थार मरुस्थल, या इसको बोल देते हैं भारतीय मरुस्थल। क्या बोल देते हैं साथियों? थार मरुस्थल, या इसको बोल देते हैं भारतीय मरुस्थल। ठीक है, भारतीय मरुस्थल। इसके बाद में साथियों तीसरा जो चौथा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रायद्वीपीय भारत। क्या रहेगा साथियों? प्रायद्वीपीय भारत रहेगा। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत जितने भी पठार आएंगे, नाले आएंगे, नदियां आएंगी प्रायद्वीपीय भारत की, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में साथियों आ जाएगा तटीय मैदान। क्या आ जाएगा? तटीय मैदान आ जाएगा। तटीय मैदान के बाद में साथियों 6 नंबर पे टॉपिक आएगा, वो आएगा द्वीप समूह। कौन सा टॉपिक आएगा? द्वीप समूह है टॉपिक आएगा। तो आज की क्लास के अंदर साथियों, इससे पहले मैंने आपको दो टॉपिक करवा दिए। हिमालय कंप्लीट हो गया, उत्तर भारत के मैदान कल कंप्लीट हो गए। आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं साथियों? थार मरुस्थल आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थार मरुस्थल के बारे में हम आज की क्लास के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेना साथियों थार मरुस्थल। आपको जैसे थंबनेल के अंदर भी नजर आ रहा होगा, थार मरुस्थल की एक ही क्लास होगी और एक ही क्लास के अंदर थार मरुस्थल को हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। ये देखो इधर डायग्राम भी लगाया हुआ है थार मरुस्थल का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर मैप के अंदर थार मरुस्थल की लोकेशन साथियों क्या है। अभी आपको पता है हम राजस्थान के निवासी हैं, तो राजस्थान के अंदर सारा का सारा क्या पाया जाता है साथियों? राजस्थान के 80% या 85% भाग के अंदर क्या पाया जाता है? मरुस्थल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मरुस्थल पाया जाता है। तो ये देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये भारत का मैप, और भारत के मैप के अंदर ये मरुस्थल आपको यहाँ पे लोकेटेड दिखेगा। यहाँ पे लोकेटेड का मतलब है राजस्थान के अंदर आ रहा है। राजस्थान का 85% हिस्सा मरुस्थल से घिरा हुआ है। पंजाब का कुछ भाग आएगा, हरियाणा का कुछ भाग आएगा, और इधर नीचे गुजरात का कुछ भाग आएगा। का गुजरात का कुछ भाग आएगा। तो आपको क्वेश्चन पहला यही पूछा जा सकता है, अभी थार मरुस्थल का विस्तार भारत के अंदर किन किन राज्यों के अंदर है? तो ऑप्शन के अंदर आपको 4 राज्य कौन कौन से साथियों? अभी आप ये मत समझ लेना सर पंजाब के अंदर नहीं है, हरियाणा के अंदर नहीं है। आता है लेकिन कम आता है। ठीक है, आता है तो 4 राज्य आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे साथियों? 4 राज्य है जिनके अंदर थार मरुस्थल का विस्तार है। पहला राज्य आ जाएगा साथियों राजस्थान। कौन सा आ जाएगा? राजस्थान। राजस्थान के अंदर विस्तार है। राजस्थान के बाद में साथियों गुजरात आ जाएगा। गुजरात के अंदर थार मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। गुजरात के बाद में साथियों तीसरा राज्य आ जाएगा पंजाब। पंजाब के अंदर थार मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। और चौथा राज्य आ जाएगा साथियों जिसको क्या बोला जाता है? हरियाणा बोला जाता है। इन 4 राज्यों के अंदर साथियों थार मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलता है। 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। 4 राज्य भारत के ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर थार मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलता है। इन चारों राज्यों के अंदर साथियों एक महत्वपूर्ण राज्य की बात करूं तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा? वो राज्य होगा साथियों राजस्थान। कौन सा राज्य होगा? वो राज्य होगा राजस्थान। राजस्थान के अंदर थार मरुस्थल का 85% भाग पाया जाता है। किसका? थार मरुस्थल का। पूरे भारत के अंदर जितना मरुस्थल है, किसका? पूरे भारत के अंदर जितना मरुस्थल है ना, उस मरुस्थल का 85% भाग कहाँ पे पाया जाता है? अकेले राजस्थान के अंदर। कहाँ पे पाया जाता है साथियों? राजस्थान के अंदर पाया जाता है। इसीलिए इन चारों राज्यों में से अगर इंपॉर्टेंट राज्य की बात करूं तो वो हो जाएगा साथियों राजस्थान। क्या हो जाएगा?
राजस्थान हो जाएगा। इंडिया के मैप के अंदर लोकेशन पता चल गई। ये आगे चल के साथियों ये पाकिस्तान के अंदर भी थार का मरुस्थल है, लेकिन उसको भारतीय मरुस्थल के नाम से नहीं जानते, थार के मरुस्थल के अंदर ये आ जाता है। पाकिस्तान के अंदर देखो, हम भौतिक विशेषताएं पढ़ रहे हैं ना, तो भौतिक विशेषताओं के अंदर हिमालय की बात करूं तो हिमालय की कुछ श्रृंखलाएं पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बताई थी। उत्तर भारत के मैदानों की बात करूं तो जो सिंध नदी तंत्र से मैदान बनते हैं उत्तर भारत के, जिनको हम पंजाब हरियाणा के मैदान बोलते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर उनका विस्तार है। अब ये तीसरा टॉपिक है साथियों थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल का भी विस्तार किसके अंदर है साथियों? प्रायद्वीपीय इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। तो ये भारत की भौतिक विशेषताओं के जो शुरू वाले 3 टॉपिक है ना, हिमालय, उत्तर के मैदान और थार मरुस्थल, इनका विस्तार कहाँ पे है साथियों? भारत प्लस पाकिस्तान के अंदर बोल सकते हो। भारत प्लस पाकिस्तान के अंदर भी इसका विस्तार है। प्लस आप अफगानिस्तान भी बोल सकते हो, अफगानिस्तान के अंदर भी देखने को मिलता है। और इधर नेपाल भूटान के अंदर भी थार मरुस्थल तो नहीं आएगा, लेकिन उत्तर के मैदान और हिमालय, नेपाल और भूटान के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो इतने देश आप याद रखने हैं। देशों की बात करूं तो इन देशों के अंदर ये भारत की भौतिक विशेषताओं के 3 पार्ट विस्तारित हैं, या आप बोल सकते हो फैले हुए हैं। ठीक है, तो भारत के मैप के अंदर पता चल गया, 4 राज्य पता चल गए जहां जहां पे विस्तार है। इसके बाद में साथियों राजस्थान की बात करूं तो अरावली पर्वतमाला है, उसके पश्चिम साइड के अंदर सारा हिस्सा किसका है साथियों? सारा हिस्सा मरुस्थल का है। किसका है? सारा का सारा क्षेत्र है वो मरुस्थल के अंदर आ जाएगा। अरावली पर्वतमाला का पश्चिमी हिस्सा, इसको क्या बोला जाता है साथियों? इसको बोला जाता है थार डेजर्ट्स। क्या बोला जाता है इसको? थार डेजर्ट्स बोला जाता है। देखो थार डेजर्ट्स, ठीक है। अभी बात करते हैं साथियों थार मरुस्थल की। लोकेशन पता चल गई कहाँ पे है, 4 राज्य पता चल गए कौन कौन से हैं। तो अभी इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम के अंदर साथियों पूछी जा सकती हैं, उन बातों को हम देखते हैं कौन कौन सी वो बातें हैं। तो हेडिंग लगा लेना साथियों, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल की बात करें तो साथियों थार मरुस्थल के अंदर आपको जो याद रखने के लिए बातें हैं वो क्या याद रखोगे? थार मरुस्थल को भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, पहली बात। इसको भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, भी जाना जाता है। किस नाम से साथियों? भारतीय मरुस्थल के नाम से भी इसको जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात साथियों, इसको क्या रखेंगे? यह भारत का जो उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में, यह उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में एक शुष्क, क्या है साथियों? एक प्रकार का शुष्क भूभाग है। क्या है? एक प्रकार का शुष्क भूभाग है। कहाँ पे है साथियों? उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग के अंदर यह एक प्रकार का शुष्क महाद्वीप देखने को, या एक प्रकार का शुष्क भूभाग देखने को मिलता है। ठीक है, यह भारत तथा पाकिस्तान में 2 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। इसको आप तीसरी बात इसके अंदर याद रख सकते हो साथियों, यह भारत तथा पाकिस्तान में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ पे साथियों? भारत तथा पाकिस्तान के अंदर 2 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। यह मरुस्थल विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखो, यह मरुस्थल विश्व का, इसका विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा क्या है साथियों? मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा 17वां मरुस्थल है। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा 17वां मरुस्थल है। अभी मैं विश्व के मरुस्थलों की बात करूं तो साथियों विश्व के मरुस्थल के अंदर सिर्फ और सिर्फ गर्म मरुस्थल नहीं आएंगे, उसके अंदर ठंडे मरुस्थल भी आएंगे। ठंडे मरुस्थल प्लस गर्म मरुस्थल को मिला के इसका जो स्थान आता है विश्व के मरुस्थलों के अंदर, वो आता है साथियों 17वां। अगर मैं ठंडे मरुस्थल की बात करूं तो साथियों जैसे भारत के अंदर लद्दाख
लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है, वहां पे बर्फ है तो वो बर्फ का मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो एक अपने आप के अंदर क्या है, वो बर्फ का मरुस्थल है। तो इस प्रकार से देश के इसके विश्व के कोने कोने के अंदर साथियों रेत के मरुस्थल भी पाए जाते हैं, गर्म मरुस्थल के अंदर आते हैं। और दूसरे जैसे सहारा डेजर्ट आ गया, सहारा मरुस्थल आ गया, वो रेत का मरुस्थल है, तो वो गर्म मरुस्थल के अंदर आ जाएगा। अंटार्कटिका आ गया तो वो बर्फ का मरुस्थल है, तो वो ठंडे मरुस्थल के अंदर आ जाएगा। तो मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। गर्म मरुस्थल जिसके अंदर साथियों रेत आएगा, उसको डेजर्ट्स के नाम से जाना जाता है। ठंडा मरुस्थल जो बर्फ से पूरी तरह से जमीन बर्फ से ढकी हुई होगी, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप आ गया। भारत के क्षेत्र के अंदर बात करूं तो साथियों जैसे ये आ गया, लद्दाख आ गया, तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे साथियों, ये सारे के सारे ठंडे मरुस्थल के अंदर आ जाएंगे। तो आपको दो बातें याद रखनी है, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, गर्म तथा ठंडा। गर्म तथा ठंडा मरुस्थल मिला के ही इसका विश्व के अंदर स्थान कौन सा है, 17वां स्थान है। ये बात साथियों इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। थार मरुस्थल का भारत के अंदर 85% भाग, थार मरुस्थल का आप लिख सकते हो, थार मरुस्थल का भारत में 85% तथा पाकिस्तान में 15% भाग है, ठीक है। पाकिस्तान में कितना है साथियों, पाकिस्तान में 15% भाग है, ठीक है। इसकी बात, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। भारत में इसका 62% विस्तार अकेले राजस्थान के अंदर है। भारत का जो 85% है ना, इस 85% का 62%, भारत में 62% भाग राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर स्थित है। यानी भारत के अंदर जितना भी क्षेत्रफल है वो 100% आप मान सकते हो, 100% के अंदर से 62% भाग वो किसके अंदर है साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में साथियों अगर मैं इसके बारे में और कुछ आपको बताऊं, तो राजस्थान के अंदर इसके चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, अभी ये जो जिले हैं वो राजस्थान के, यहाँ पर राजस्थान में इसका विस्तार चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर आप और लिख सकते हो, बाड़मेर आदि जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। किन किन के अंदर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर आदि के अंदर, मतलब और भी जिले इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के बाद में पंजाब तथा गुजरात, हरियाणा के अंदर देखने को मिलता है। थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के बाद पंजाब, हरियाणा, गुजरात में देखने को गुजरात में क्या होता है साथियों, गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में यह मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में
का विस्तार है। क्या है साथियों? इसका विस्तार है। ठीक है, क्या है साथियों? इसका विस्तार है। यह है मरुस्थल बालू रेत, बालू रेत के तरंग दैर्घ्य मैदान यह है मरुस्थल बालू रेत के तरंग दैर्घ्य मैदान मैदान के अंतर्गत आता है। आता है। ये जो तरंगें सी बनी होती है ना साथियों, इनको क्या बोला जाता है? इनको बरखान बोला जाता है। ये बरखान के नाम से जानते हैं, बरखान के नाम से जाना जाता है, बरखान के नाम से जाना जाता है। अब ये बरखान क्या है, मैंने आपको पीछे स्लाइड के अंदर एक बताया। ये देखो, ये ऐसे बने हुए हैं ना रेत के टीले से। ये देखो, ये रेत हवा के कारण तरंगे सी बन जाती है टिब्बों के अंदर। इनको क्या बोला जाता है साथियों? इनको बरखान के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, को क्या बोला जाता है साथियों? इनको बरखान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में साथियों, इसके अगर जलवायु की बात की जाए, हार्मरुस्थल के जलवायु की बात की जाए, तो जलवायु के अंदर आप क्या लिखोगे? इसके इसके जलवायु की बात की जाए तो जलवायु के अंदर जो आपको टॉपिक लिखना है, जलवायु के अंदर आप क्या लिख सकते हो? यह मरुस्थल बहुत बड़ा है, गर्मियों में यहाँ रेत उबलती है, आप ऐसे लिख सकते हो। यह मरुस्थल बहुत बड़ा होने के कारण गर्मियों में इसका सामान्य तापमान 50 डिग्री सेल्सियस मापा जाता है। गर्मियों के अंदर इसका जो तापमान है साथियों, वो कितना हो जाता है? 50 डिग्री सेल्सियस। सामान्य तौर पे इसका 50 डिग्री सेल्सियस गर्मियों के अंदर रहता है। ठीक है, जबकि सर्दियों में शून्य से भी नीचे चला जाता है। जबकि सर्दियों में इसका तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है। क्या है साथियों? यानी इसके अंदर जो रेत पाई जाती है वो है साथियों जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही क्या हो जाती है साथियों? ठंडी हो जाती है। इसलिए साथियों ये गर्म भी बहुत जल्दी होता है और क्या होता है? ठंडा भी बहुत जल्दी होता है। ठीक है, गर्मियों में यहाँ हवा चलती है, जिसको क्या बोलते हैं साथियों? गर्मियों में यहाँ हवा चलती है, गर्मियों में यहाँ हवा चलती है, जिसे क्या कहते हैं साथियों? जिसे लू कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे लू कहते हैं। ये शब्द आपके लिए साथियों इम्पोर्टेंट है। क्या कहा जाता है? जिसे जिसे लू कहा जाता है। किसको? गर्मियों में चलने वाली, राजस्थान के अंदर या मरुस्थल के अंदर चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है साथियों? उसको लू कहा जाता है। ठीक है, इसके कारण, हवा के कारण रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर
चली जाती है, रेत एक स्थान से क्या हो रही है साथियों, दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिसके कारण, जिसके कारण मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है साथियों, मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, लू चलती है ना जो गर्मियों के अंदर, गर्मियों के अंदर लू चलती है, तो वो क्या होती है साथियों, वो अपने साथ में जो हवा चलती है, हवा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। क्या कर लेती है, हवा अप एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेत को ले जाती है, जिसके कारण साथियों मरुस्थलीकरण की क्या हो रही है साथियों, मरुस्थलीकरण की जो समस्या है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, एक विकराल रूप ले रही है। ठीक है। जनजीवन की बात करें तो साथियों, जनजीवन थार मरुस्थल के अंदर जनजीवन इतना नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे गर्मियाँ बहुत होती हैं। तो जनजीवन की बात की जाए तो दूर दूर तक थार मरुस्थल के अंदर दूर दूर तक कोई भी गांव देखने को नहीं मिलता। ठीक है। जनजीवन के अंदर इसके अंदर एक ही शहर बसा है, जनजीवन थार मरुस्थल में, क्योंकि टिब्बों में रहना तो बहुत कम लोग पसंद करते हैं। थार मरुस्थल में दूर दूर तक कोई भी गांव देखने को नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता। यहाँ मरुस्थल में अभी तो बहुत सारे शहर बस गए हैं, मरुस्थल में एक शहर बहुत प्रसिद्ध है, एक शहर बहुत प्रसिद्ध है, जिसका क्या नाम है साथियों, जिसका नाम है जोधपुर, प्रसिद्ध है, जिसका नाम जोधपुर है, जिसका नाम जोधपुर है। जोधपुर क्या है साथियों, मरुस्थल के अंदर ही पाया जाता है। तो जोधपुर अपने आप के अंदर फेमस है, क्योंकि यह मरुस्थल के अंदर पाया जाता है। अभी तो बहुत सारे बसा हुआ है। ठीक है, जोधपुर क्या है, मरुस्थल के अंदर बसा हुआ है। ठीक है। इसके बाद में साथियों, अभी तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जो मरुस्थल के अंदर बसे हुए हैं, लेकिन जो फेमस शहर है या फेमस जिला राजस्थान का वो जोधपुर है, जो मरुस्थल के अंदर क्या है, बसा हुआ है। इसके बाद में साथियों, सरकार के द्वारा मरुस्थल के अंदर समय समय पर बहुत से महोत्सव चलाए जाते हैं, जिसके अंदर राजस्थान का एक मरु महोत्सव है, जिसका आयोजन राजस्थान सरकार के द्वारा, मरु महोत्सव, इसका आयोजन राजस्थान सरकार द्वारा हर वर्ष फरवरी माह में किया जाता है, किया जाता है। बस साथियों, ये इतनी चीजें आपको थार मरुस्थल के बारे में याद रखनी है। कौन कौन सी, ये कहाँ पे पाया जाता है, किन किन राज्यों के अंदर इसका विस्तार है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से दोबारा बता देता हूँ। थार मरुस्थल भारतीय मरुस्थल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, यह उपमहाद्वीप के, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, एशिया का उपमहाद्वीप है, उसके पश्चिमी भाग के अंदर एक शुष्क भूभाग है। यह भारत तथा पाकिस्तान के अंदर 2 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। यह मरुस्थल विश्व का 17वां सबसे बड़ा है। अभी ये 17वां सबसे बड़ा गर्म और ठंडा दोनों को मिला के है। ठीक है, अगर सिर्फ गर्म की बात करूं तो आप आगे लिख लेना, गर्म मरुस्थल, गर्म मरुस्थल में इसका स्थान, इसका स्थान विश्व में कौन सा है साथियों, विश्व में 9वां स्थान है, 9वां स्थान है। ठंडे और गर्म को मिला के कौन सा है साथियों, 17वां। लेकिन स्पेशल गर्म की बात करूं तो वो आ जाएगा, 9वां स्थान आ जाएगा। ठीक है,
इसके बाद में भारत में 62% विस्तार इसका सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के कुछ जिले चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। थार मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में बसा हुआ है। राजस्थान के बाद पंजाब, हरियाणा, गुजरात के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। यह मरुस्थल बालू रेत की तरंग दरिया मैदानों के अंतर्गत आता है, जिसे बरखान के नाम से जाना जाता है। तरंगे जो रेत के अंदर तरंगे बनती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है साथियों? बरखान के नाम से जाना जाता है। जलवायु की बात करूं तो बहुत ही बड़ा होने के कारण यहाँ पे साथियों गर्मियों के अंदर सामान्यतः तापमान 50 डिग्री सेल्सियस रहा मापा जाता है, और सर्दियों के अंदर साथियों ये शून्य से भी नीचे चला जाता है। यानी ये ऐसी रेत है, ऐसा मरुस्थल है जो गर्मियों के अंदर तो फुल गर्म और सर्दियों के अंदर फुल ठंडा देखने को मिलता है। गर्मियों में यहाँ हवा चलती है जिसे लू कहते हैं। हवा के कारण रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के चली जाती है। हवा के साथ में रेत के कण चले जाते हैं जो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है साथियों? मरुस्थलीकरण की भी समस्या देखने को मिल रही है। इसके बाद में जनजीवन की बात करूं तो दूर दूर तक कोई भी गांव देखने को नहीं मिलता। राजस्थान का एक प्रसिद्ध शहर जोधपुर, जो थार मरुस्थल के अंदर क्या है साथियों? बसा हुआ है। और सरकार के द्वारा साथियों मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान सरकार के द्वारा हर वर्ष फरवरी माह के अंदर मरुस्थल के अंदर किया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये था राजस्थान का मरुस्थल, जिसको हम भारतीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं। भारतीय जो भूगोल की भौतिक विशेषताएं हैं उसका तीसरा पार्ट थार मरुस्थल जो आज कंप्लीट होता है। ठीक है, थार मरुस्थल आज कंप्लीट हो गया। कल की क्लास के अंदर हम करेंगे साथियों प्रायद्वीपीय भारत को। ये थी साथियों आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।